भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं, और जो माता पिता है ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का जो मन है, इच्छा है, पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। ठीक, देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की जो माता पिता है ना उनकी एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि उसका जो मन है पढ़ाई में लगे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर लगी नहीं रही। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1-1.5 महीने बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगता है। बिना कुछ भी हमको नहीं बोलना पड़ता, अपने आप पढ़ाई करने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से हुआ है। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगता है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना है पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है। ठीक, देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, लेकिन पहला उपाय जानने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरे का ये उपाय है। जितने भी मतलब माता पिता हैं वो अपने बच्चे के हाथ से ज़रूर करवाइएगा। क्या क्या करवाना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया धतूरा। अब 3 काली तिल और 1 धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने 3 काली तिल लिया, 1 धतूरा ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है? अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेजिए। अब जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजिए, शिव मंदिर भेजने के बाद
आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। कहाँ, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, और अपनी मनोकामना जो भी होगी आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये मनोकामना मांग ली, अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय हो, जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। वो उपाय करेंगे कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको जितनी भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, जो भी आपको मिल जाए आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, आपके घर में माता सरस्वती का फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का फोटो नहीं है, तब आपको क्या करना है, बाजार जाना है और माता सरस्वती का फोटो अपने घर में लाना है और उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, शाम के वक्त में माता सरस्वती को वो लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे और उसका जितना भी दिमाग है इधर में वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना और उसमें शहद का लेपन कर देना है। ठीक, पान का पत्ता लिया, शहद का लेपन कर दीजिए। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, चिकने साइड में अपने बच्चे के हाथ में देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब आपको दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर भेज दिए जाएंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको अपने बच्चे के हाथों से वहीं अर्पित करवा देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।